हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है। आप लोग का मालूम है कि आप लोग का एग्ज़ाम कल होने वाला है, यानी कि 23 को ही होने वाला है ना। तो हम लोग कल देखेंगे, कल आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हिंदी विषय का जो एक वीडियो हमने बनाया था इससे पहले, उसमें सब्जेक्टिव के आंसर है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं, इसमें आपका ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। उम्मीद है कि यही आपको 100% मिलने वाले हैं। हिंदी है जो कि सभी आईसी वाले, आईकॉम वाले, आईए वाले, आईएससी यानी इंटर साइंस, आईकॉम यानी इंटर कॉमर्स, आईए यानी कि इंटर आर्ट्स, सब के लिए है ये। तो चलिए हम लोग बगैर समय गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने प्रश्न पे और उसके उत्तर पे। तो आज हम लोग खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। आप इंस्ट्रक्शन यहाँ देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। 80 प्रश्नों में से किसी 50 के उत्तर देने हैं, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव है 4 गलत, एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर, जिनमें से 3 गलत, 1 सही और सही को पहचानना है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको तीसरे प्रश्न से आपको उत्तर देखने को मिल रहे हैं। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? क्या है? शुद्ध शब्द। तो यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न है, क्या निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो ये रसायन शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द प्रेयसी है। अगला सवाल है, निम्न में कौन इकहरा उद्धरण चिन्ह है? तो इकहरा उद्धरण चिन्ह ये वाला है, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। उसके बाद छठा प्रश्न, प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो प्रशांत महासागर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन सी भाववाचक का उदाहरण है। आठवां, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। 10वां देखेंगे, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। 11वां प्रश्न देखें, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें ऑप्शन ए लालिमा होगा। 12वां प्रश्न, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो ऑप्शन डी पृष्ठ सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण जिसके उच्चारण में कम वायु लगता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं ज। 14वां प्रश्न, निम्न में कौन व्यंजन अघोष है? अघोष केवल श्वास से जो बोला जाए, छ, क्या हो जाएगा? छ। अगला प्रश्न है 15वां, औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा। ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठ का उच्चारण स्थान ऑप्शन बी मूर्धा। 17वां प्रश्न, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत कहते हैं, ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न, निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन ऑप्शन डी र बगैर स्पर्श के जो बोला जाता है ना। 20वां प्रश्न, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन झ नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन हैं? ये 4 होते हैं, य और ल, तो कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा व। 22वां प्रश्न, ये तीनों स्व है, तलव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, कौन व्यंजन है? तो संघर्षी व्यंजन इसको कहेंगे, ये सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है 23वां, सुरों के आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है? तो सुर लहर, ऑप्शन बी सही उत्तर।
24वां प्रश्न, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा डी महर्षि। 25वां प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सदैव। उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा उत हलंत है उ तो हलंत जोड़ लाश, ऑप्शन ए। 27वां, दुरात्मा का संधि विच्छेद बताइए। दुरात्मा का हो जाएगा दुह जोड़ आत्मा। 28वां, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई, तो बच्चा बच्चा जानता है। 29वां, किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है? तो प्यारे बच्चों गर्व से कहो देवनागरी, है ना। बिल्कुल गर्व से कहने वाला ये प्रश्न और इसके उत्तर है। जब हम इसको देखें कि ये संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, रियली में बहुत अच्छा लगा था ये देखकर कि हमारी देवनागरी लिपि है ये। आदत का बहुवचन, आदत का बहुवचन क्या होगा? तो आदतें, उसकी आदतें बहुत ख़राब हैं, आपकी आदतें बहुत अच्छी है। कि आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, यूट्यूब पर आके खाली आंसर देखते हैं, बहुत अच्छी आदत है आपकी। बुरा मत मानना प्यारे बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा हंसाने के लिए सब बोल दिए हैं, बुरा नहीं मानिए। अगर बुरा मान गए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों। 21वां प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं, ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न, रोशन घर से आया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन सी अपादान कारक का उदाहरण है। 33वां प्रश्न देखेंगे, क्या देखेंगे? सड़क पर भीड़ है, हाँ तो मत निकलो, यह किस कारक का उदाहरण है? ये ऑप्शन डी अधिकरण। 34वां प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, कोई खड़ा है, पता नहीं कौन होगा, हो सकता है फूफा जी होंगे। 35वां प्रश्न, तुम क्या पढ़ रहे हो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये प्रश्नवाचक का है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं प्रश्न पूछ रहे हैं क्या पढ़ रहे हो, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? हिंदी पढ़ रहे हैं, बोलो ना तुम लोग भी। चलिए 36वां प्रश्न, मैं आप चला जाऊंगा, यह, अरे ये क्या हो रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो माय डियर स्टूडेंट ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न की तरफ, वह अमेरिकी लड़की है, हाँ यह किस विशेषण का उदाहरण है? अमेरिकी लड़की है ना, तो सार्वनामिक, ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, सब दूध गिर गया, हाँ आज तो मार लगेगा ही, जाओ ना। यह किस विशेषण का उदाहरण है? ये सब दूध गिर गया, कितना ना मालूम है रे, नहीं मालूम है, तब क्या होगा? अनिश्चित परिमाण बोधक। 39वां, गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, अच्छी बात है, आप लोग को भी मेहनत करना चाहिए, आप लोग भी तेज हो जाएंगे। यह किसका उदाहरण है? ये तो बहुत अच्छे बच्चे का उदाहरण है ना। इसका हम लोग आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 40वां भी आपके लिए है, HW के तौर पे है आप लोग के लिए। अगर आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा, स्टूडेंट है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनती है, हम देखना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। व्यूज़ तो बहुत देखते हैं बच्चे लोग का, देखते हैं आंसर कितने बच्चे लोग इसका देते हैं, तो हमारे इंतज़ार रहेगा जो बच्चे लोग देखते हैं कितने बच्चे लोग एक्टिव है हमारे चैनल पे। 41वां प्रश्न है, महेश पढ़कर खेलने गया, अच्छी बात है, पढ़कर ही खेलने जाते हैं। आप लोग तो पता नहीं पहले खेलते हैं बाद में पढ़ते हैं ना थक के, लेकिन नहीं, महेश देखो कितना अच्छा लड़का है,
ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक। 42वां बारिश होती तो खेती अच्छी होती किस काल का उदाहरण है? ये हेतु मध्य भविष्य का, मतलब कोई एक कार्य पे दूसरा कार्य निर्भर रहता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 43वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या है 43वां प्रश्न? ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन डी। 44वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो क्रिया विशेषण का उदाहरण ऑप्शन ए, राधा धीरे धीरे गाती है। राधा कैसे गाती है? गाती है धीरे धीरे। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द भक्त, ऑप्शन ए। निम्न में कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए, पिया। पिया। निम्न में कौन विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द। इसे आपके लिए छोड़ा गया है, आप लोग इसका आंसर देंगे। 48वां प्रश्न। निम्न में कौन देशज शब्द है? देशज है लोटा, छिपा, थरिया, है ना, लोटा है। निम्न में कौन योगरूट शब्द का उदाहरण है? योगरूट शब्द चक्रपाणी, जिनके संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्द का अर्थ निकले। परिचय शब्द में उपसर्ग कौन होगा? तो ऑप्शन डी, पड़ी, पड़ी, ऑप्शन डी। 51वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। सुदूर शब्द में उपसर्ग है, क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शु, शहर शुकर शु। अगला प्रश्न है 52वां। श्रवणीय शब्द में प्रत्यय कौन है? प्रत्यय अनीय, ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न। चंडू खाने की गप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहकी या बेतुकी बातें करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 85 बनाना था, क्योंकि सीरियल में कुछ कम बीच में छोड़ा गया इसलिए आगे तक बता दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये सब प्रश्न जो कुछ है आप लोग उसको बनाइएगा। यहाँ पर 60वां प्रश्न है। कामायनी की नायिका कौन है? तो कामायनी की नायिका ऑप्शन डी श्रद्धा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कौन रचना अपूर्ण है? तो इरावती, ऑप्शन डी। 62वां प्रश्न है। कवि भूषण के अनुसार मुंडों की माला देखकर रुद्र को रिझाने का कार्य कौन कर रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। 63वां प्रश्न। नाबादास के छप्पे के अनुसार कौन मुंह देखकर बात नहीं करता? तो ऑप्शन बी कबीरदास, यही होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न ख़त्म, यानी कि इतना ही है। आपको 85 बनाना था। तो चलिए यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। ये निश्चिंत रहें, आपको लगभग यही क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं। जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस आप देखे होंगे कि मेरा वीडियो जो है रहता है जिसमें अच्छा ही सही रहता है, फर्जी नहीं रहता, तो आप लोग देखेंगे। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से याद कर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।